लिब्रा, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। लिब्रा, one more time please, and Shanya, thank you. Okay, Libra आप ही का कार्ड है जस्टिस, यहाँ पर पहला कार्ड। 7 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लौट रहा है लिब्रा, कुछ लौट रहा है। और ये जो भी लौट रहा है इसके लिए आपका संघर्ष लगा है मेरी जान, आपकी मेहनत लगी है, आपका कर्म लगा है इसमें। तो जिस चीज़ को लेकर आपने होप नहीं छोड़ी, क्योंकि इसमें स्टार की भी एनर्जी है अगर आप इस कार्ड को देखोगे बैकग्राउंड में, तो जिस चीज़ को लेकर आपने होप नहीं छोड़ी ना, उसी को जैसे यूनिवर्स यहाँ पर पूरा कर रहे हैं कि हाँ इसने होप नहीं छोड़ी तो मैं इसको रख लूँगा, मेरे बच्चे को रख लूँगा। तो आपकी जो होप है उसकी कीमत रखी जा रही है बेसिकली यहाँ पर, और आपकी कोई ना कोई गुड कर्मा है जो लौट रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, और इसी चीज़ का लौटना एक नई बिगिनिंग को, एक नए चैप्टर को शुरू करेगा। और ये जो नया चैप्टर है इसमें बहुत सारा एक्सपेंशन है, इसमें मल्टीपल डोर्स हैं। एक डोर 2 दरवाज़ों को और खोलेगा, 2 दरवाजे आगे 10 दरवाज़ों को और खोलेंगे। 10 दरवाजे से मेरा मतलब यहाँ पर क्या है, अपॉर्चुनिटीज से। एक अपॉर्चुनिटी 2 और लेकर आएगी और 2 आगे 10 को लेकर आएगी। ऐसा एक कारवां जुड़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो एक्सपेंशन आपको अपने माइंड सेट में इस शब्द को मतलब चिपका के रख लो कि एक्सपेंशन, मेरी लाइफ एक्सपैंड हो रही है, ये मेरा सच है, मैं इसे स्वीकार करता हूं, मैं इसे जीता हूं इसी मोमेंट में। ऐसा माइंड सेट आपका होना चाहिए लिब्रा। यहां पर आप इस वक्त कर्मा की भी आय के अंडर हो, मैं ये भी बता दूं आपको। मेक श्योर कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, अच्छा बोलिए, क्योंकि वही ऊर्जाएं फिर आगे चलकर लौट कर आएंगी। ये समय है अच्छा कर्म करने का, क्योंकि आपके ऊपर कर्मा की आय स्पेसिफिक इस वीक में तो जैसे बहुत रहेगी। किसी पर्सन से अगर कोई खफा भी हो आप, तो उसका भी बुरा मत चाहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भगवान नहीं बनने की जरूरत हमको। जिसका जो लिखा है, दंड लिखा है, सुख लिखा है, दुख लिखा है, वो ईश्वर जाने। ठीक है, अपना मन नहीं मैला करना किसी बात को लेके। Yep, we have 5 of swords, 4 of pentacles, the lovers, 9 of pentacles. wow, मनी आएगी इस वीक में, लेकिन इस मनी के आने की वजह से आपको लगे कि हाँ मैं खर्चा कर सकता हूं, इसमें मत जाना। ये मनी आ रही है आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी भविष्य की सिक्योरिटी के लिए। तो मनी आए इस वीक में, उसे सेव करना, खर्चना नहीं। मनी आ रही है, लेकिन मैं इतना बता दूं आपको, ये हैप्पी मनी है, बरकत वाली मनी है, अच्छे कर्मों से कमाई हुई मनी है। इसको सेव करना, अपने सेविंग्स अकाउंट में डालना। ओके, अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स की समझ है, आप बजटिंग वगैरह जानते हो, पैसे की अच्छी समझ है, तो पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे फालतू की चीज़ों पर मत खर्चना। ओके, एक चीज़ ये करना यहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने बहुत समय से अगर पैसा खर्चने का मन हो, तो फोकस में किस चीज़ को लेकर आना है कि मेरे जो अपने हैं, मैंने लास्ट टाइम उनको कोई तोहफा कब दिया था, अपनी माँ को कोई तोहफा कब दिया था। हम बहाने ढूंढते हैं ना, मदर्स डे, फादर्स डे, बर्थडे आएगा तब। हम वैसे क्यों नहीं करते उनके लिए कुछ भी, अपनों के लिए कभी कभी वैसे भी कि थैंक यू, आप मेरी लाइफ में एग्जिस्ट करते हो भाई, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। और जो ग्रेटफुल भाव है ये तो आपकी खुशियों में और ऊर्जा भरता है। आप उसकी जगह 10 खुशियाँ और मैनिफेस्ट करते हो। तो अगर कोई पैसा खर्चने का मन भी हो तो अपने आप को फोकस में मत लेकर आना, बल्कि देखना कि मेरे जीवन में वो कौन से लोग हैं जिनके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ।
ओके, तो इस तरीके से आप पैसे खर्च सकते हैं। लवर से मुझे कुछ धुलता हुआ नजर आ रहा है आपके आपके रिलेशनशिप में। कुछ जो भी आपके लव रिलेशनशिप खास करके मैं बात करूंगी, कुछ धुल रहा है उसमें। अगर कोई कड़वाहट थी, कोई गुस्सा आ गया कि मैं नहीं बात करूंगा, ईगो आ गई। 5 ऑफ सोर्ड्स से ड्रामा भी हो सकता है किसी थर्ड पर्सन का, या गिल्ट भी हो सकता है आपका कि आपके मुंह से कोई बात निकल गई, आप उसे कह रहे हो कि ओ माय गॉश नाज, मुझे ये कहने नहीं चाहिए थे लेकिन निकल गई गुस्से में मेरे मुंह से। कोई भी मसला है यहाँ पर, मुझे वो चीज़ यहाँ पर ठीक होती हुई नजर आ रही है, धुलती हुई नजर आ रही है। और इसकी शुरुआत आपके आपके द्वारा होगी। आपको यहाँ पर बहुत प्योर एनर्जीज में रहने को कहा जा रहा है। अपने अपने प्यार में एक प्योरिटी लेकर आइए। प्योरिटी कैसे लेकर आएंगे? आप और आपका पर्सन, बातचीत, एनर्जी एक्सचेंज आपका होना चाहिए, वो प्योर कनेक्शन होगा। अगर उसमें बाहर का कुछ और बात चल रही है, उस चीज़ की, करियर की कोई और टेंशन, उसकी और टेंशन, तो फिर वो प्योरिटी नहीं रहती है लव की एनर्जी में, क्योंकि उसमें तो बाहर के ही मसलों को आपने ऐड कर दिया। तो प्योरिटी लेकर आइए और वो चीज़ मुझे हल होती हुई नजर आ रही है आपकी। ओके, एंड यस लिब्रा, मैं फिर से कह रही हूँ, एक्सपेंशन है, बहुत सारा एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन को थोड़ा सा कुछ लोग ओवरवेल्म, इससे थोड़ा सा ओवरवेल्म भी हो सकते हैं, और आपको लग सकता है कि यू नो ओ माय गॉश, मुझे ये भी करना पड़ रहा है, मुझे ये भी करना पड़ रहा है। इट्स ओके, बहुत सारे काम है, अच्छी बात है, लेकिन एक 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 करके कि हाँ मैं इतने सारे काम एक साथ नहीं कर सकता, ये एक्सपेंशन, ये आइडिया मैं हर चीज़ पर नहीं लगा सकता, कोई बात नहीं, एक एक करके लगाओ। घर को संवार लो, अपने आप को संवार लो, करियर को देख लो, ये जहाँ पर भी एक्सपेंशन लग रहा है, लेकिन उसकी शुरुआत ज़रूर करनी है आपको। ओके, ऐसा लग रहा है कि ये आपका जो माइंड है ना, थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है, आपकी फाउंडेशन। आपके पास जैसे वो बहाना बन सकता है कि नहीं एक्सपेंशन तो है, ठीक है नाज, लेकिन ये है बहाना, तो मैं इसकी वजह से ये नहीं कर सकता। प्लीज़ इस माइंडसेट से बचना, इस वीक में बहानों से बचना, एक्सक्यूजेस से बचना। कोई अच्छी जगह पर जाने का भी मौका मिले तो ऐसे बहाना मत ढूंढना, हो मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो थका हुआ हूँ, मैं तो ये नहीं, जाना, पार्टिसिपेट करना। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स से एक सबक भी दिख रहा है आपके लिए लिब्रा, कि आपको इस वीक में जो लिखना, आप लिख भी सकते हैं ऑब्वियसली, आप या अपने आप से बात करके भी रिकॉर्ड कर सकते हैं इस चीज़ को, कि जीवन में अतीत में खास करके अगर आपको किसी ने तकलीफ दी और उसका मेन रीज़न यही था कि आपने उसको खुदा बना दिया, पर्सन को उसको भगवान बना दिया, और आपने अपने आप को पीछे छोड़ दिया, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज आपने सेट नहीं की, तो इस वीक में खुद से प्रॉमिस करो। तभी कह रही हूँ लिख लो या रिकॉर्ड कर लो, लेकिन खुद से प्रॉमिस करो कि ये आप दोबारा अपने आप के साथ नहीं होने दोगे। जहां पर आपने सामने वाले को इतना पावर दे दी कि वो आपको ही तहस नहस करने में लगा हुआ है, आपके ही माता पिता को आपके खिलाफ भड़का रहा है, आपके ही फ्रेंड्स को आपके खिलाफ भड़का रहा है। तो हर रिश्ता अपनी जगह अच्छा, लेकिन उसमें एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज का होना, कि कुछ हो जाए, कोई भी चीज, मेरी जान, मेरी एक बात समझो, कोई भी चीज आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी नहीं होती दुनिया में। आप जो माँ बाप का नाम कैरी कर रहे हो ना, उससे बड़ी चीज है नहीं इस दुनिया में कोई भी। हम सोलमेट ट्विन फ्लेम को बहुत बड़ी दर्जा दे देते हैं, लेकिन और भी बहुत रिश्ते हैं, और भी बहुत सारे इमोशंस हैं जो मायने रखते हैं। तो वही चीज़ खुद से प्रॉमिस करो कि खुद को, किसी को भी ये हक नहीं दोगे, इतना पावरफुल नहीं बनने दोगे किसी को भी कि वो आपके साथ बुरा कर सके। ओके, एक चीज़ ये करनी है यहाँ पर लिब्रा, और मैं डेफिनेटली ट्रैवल देख सकती हूँ, जैसे मैंने कहा ट्रैवल ज़रूर कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल से थोड़ी सी स्पिरिचुअल नॉलेज को भी गेन करने की कोशिश करना। उसके लिए आप यहाँ पर कोई किताब, कोई लेक्चर सुन सकते हैं, किसी फिलोसोफर के साथ जुड़ सकते हैं, किसी भी माध्यम से। आजकल तो यूट्यूब पर भी बहुत सुंदर लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको। एलन वॉट्स मुझे चैनल हो रहे हैं स्पेसिफिकली यहाँ पर। और अगर आपको किसी चीज़ के बारे में स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से कुछ सीखना है तो 2 टॉपिक्स दे रही हूँ मैं आपको, अटैचमेंट और डिटैचमेंट।
अटैचमेंट और डिटैचमेंट, इसके बारे में पढ़ना, सीखना, जानना, सोचना कि आपकी क्या राय है इसके बारे में, ओके? क्योंकि ये चीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाली है आपके नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें बहुत सारी एक्सपेंशन है। और आपके नेक्स्ट चैप्टर में मुझे बहुत सारे ऑप्शंस भी आते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड नहीं है, लेकिन उसकी ऊर्जा मौजूद है कि बहुत सारे ऑप्शंस, और बहुत सारे ऑप्शंस माने कि डिसीजन टाइम, जो कि लवर्स भी दर्शाता है। तो डिसीजंस के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए ना कि मेरा भला क्या और मेरा बुरा क्या, मेरा अच्छा क्या, मेरा बुरा क्या। तो उसके लिए आपको अटैचमेंट और डिटैचमेंट का ज्ञान लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ आपके डिसीजन में मदद करेगी। ऑल राइट लिब्रा, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। थैंक यू। Spirit animal, thank you animal kingdom for blessing my path with love. स्पिरिट एनिमल्स आपको स्पेसिफिकली गाइड करेंगे इस वीक में। अगर आपके पास पेट है, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए, उनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन और क्रिएट करने की कोशिश कीजिए और स्ट्रॉन्ग कीजिए अपनी बॉन्डिंग को, क्योंकि वो सारे एहसास भी आपके किसी पाथवे को क्लियर कर रहे हैं, आपके रास्ते में प्यार के बीज बो रहे हैं, ओके? और इनकेस आपके पास पेट नहीं है तो अपनी चेतना को एक्टिव रखिए और अपने इर्द गिर्द देखिए कि कहाँ पर आपको कोई एनिमल नज़र आ रहा है। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अमूमन नहीं दिखती और एकदम से इस वीक में आपके सामने आ रही है? कोई जानवर या कोई भी बर्ड भी हो सकता है ये। तो उसे अपना संकेत समझिए कि ये जो बर्ड है, ये इस मोमेंट में मेरे जीवन में लव के पोर्टल को खोल रहा है, मेरे जीवन में लव की एनर्जी को भर रहा है, और मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इसे रिसीव करता हूँ। उसी मोमेंट में थैंक यू कहिए, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच मुझे प्यार के साथ जोड़ने के लिए। प्यार ही इस पूरी क्रिएशन का आधार है मेरी जान। ईश्वर भी कुछ नहीं है, ईश्वर बस प्यार है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इस एनर्जी में जाइए। कुछ लोगों के लिए ये स्पेसिफिकली अगर आपको हॉक, गरुड़, बाज स्पिरिट जिसको हम बोलते हैं, अगर आपको ये नज़र आए तो ये आपके लिए संकेत है, और आप उसको अगर बहुत क्लोज, बहुत ही पास से देखो तो आपके लिए ये संकेत होगा कि आप में क्लियर वॉइंट एबिलिटी है, और आपके वो जो एबिलिटी है वो यहाँ पर अब बढ़ रही है या एक्टिवेट हो रही है, उसमें एक इंटेंसिटी आ रही है, ताकि आगे चलकर आप भी विजन्स के थ्रू समझ पाएं कि आपकी रियलिटी है क्या, या स्पिरिट आपसे क्या कहना चाहती हैं। मोर भी है कुछ लोगों के लिए, पीकॉक, अर्थ एंजल, थैंक यू एंजल्स फॉर इंस्पायरिंग मी टू बी मोर लाइक यू। यस, ये सब चीज़ें आपको तैयार कर रही हैं, ये एक्सपेंशन, ये गुड कर्मा, ये अच्छी अच्छी चीज़ें जिसकी हमने बात की, ये सब चीज़ें आपको तैयार कर रही हैं एक अर्थ एंजल की भूमिका निभाने के लिए, जहाँ पर आपके द्वारा एक अच्छा कर्म किया जाएगा। आप अच्छा काम करोगे, आप लोगों का भला सोचोगे, भला करोगे। मैंने कहा आपसे लिब्रा, कुछ साफ हो रहा है, कुछ साफ हो रहा है लिब्रा। आई डोंट नो मैं इसको और कैसे एक्सप्लेन करूं। जैसे किसी का आईना धूल से भरा पड़ा था और वो कह रहा है कि मैं देख नहीं पा रहा अपनी शक्ल, मैं देख नहीं पा रहा। तो जैसे कोई आता है और कहता है कि अरे बंधु लो, इसको मैं साफ कर देता हूं तेरे लिए ताकि तू देख पाए। तो वही क्लीनिंग चल रही है आपकी। आपको मौका मिले चाहे ना मिले, लेकिन अपनी चेतना में इस वीक में डेफिनेटली सोचिए ऐसे थॉट्स को कि हाँ, अगर मुझे धरती माँ की सेवा करने का कोई मौका मिले तो वो कौन सा काम होगा जो मैं करना चाहूँगा। मैं जानवरों की सेवा करना चाहूँगा, मैं इंसानों की सेवा करना चाहूँगा, मैं पशु पक्षियों की सेवा करना चाहूँगा, मैं पेड़ों की सेवा करना चाहूँगा। वो कौन सी चीज़ है जिसकी आप सेवा करना चाहेंगे। फिर चाहे वो मौका आपको मिले इस वीक में, चाहे ना मिले, कोई बात नहीं, लेकिन डिसाइड करो कि मुझको ये काम अपनी इस इनकारनेशन में एक बार तो करना ही करना है। वो आपका सीड बोना होगा, और जिस चीज का भी सीड इस वीक में बोओगे उसे एक बार लाइफ में आप करोगे जरूर। इसको मैं कह रही हूं आपको, इसको चाहे लिख लो कहीं पर भी। ओके लिब्रा, लेट्स सी। थैंक यू।
आई थिंक ये कार्ड आना चाहता है इमेजिनेशन। यस, आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। तो ये आपकी विजुअलाइजेशन पावर के बारे में ही बात करता है। हमने यहाँ पर क्लियर वॉइंट एबिलिटी की भी बात की। इमेजिनेशन में रंग भरना सीखिए और उन्हीं रंगों को अपने एक्शन में भी ढूंढे, क्योंकि इमेजिनेशन तभी पूरी हो सकती है अगर उसमें हम कर्म लगाएं। पहला कार्ड आपके कर्म का ही है। तो विजुलाइज कीजिए लेकिन साथ साथ एक्शन भी लीजिए और कलरफुल डिटेल्स डालिए अपनी इमेजिनेशन में और भी, कि मैं अपनी लाइफ को ऐसे चाहता हूं, ऐसे चाहता हूं, उसमें ये डिटेल है। तो फन ऐड कीजिए अपनी लाइफ में। लिब्रा, वी हैव ट्रस्ट। I accept that my inner voice will always guide me correctly. Yes, सबसे बड़ा गुरु हमारी अंतरात्मा, सबसे सटीक इंफॉर्मेशन हमारी अंतरात्मा देती है। कोई रीडिंग कोई और पर्सन दे ही नहीं सकता। आपका सच आपको पता होगा, मेरा सच मुझे पता है ना। तो अपने अपने सच को जीना और उस सच में हमारी अंतरात्मा जो हमें गाइड कर रही है उस पर ट्रस्ट दिखाना कि यस, मैं अपने आप पर भरोसा कर सकता हूं। दूसरों पर कर सकता हूं तो आप खुद पर क्यों नहीं कर सकता? ट्रस्ट का बीज बोना, ये बीज बोने की भी ऊर्जा होती है 9 ऑफ पेंटिकल्स की। ओके लिब्रा, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.sharmicreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।